यानी चंद लोग मिलकर के हमारे बच्चों से जबरदस्ती कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं, यानी ऐसे नारे लगवाते हैं कि वो खुद तो नहीं कह पाते, मुसलमानों से जबरदस्ती कहलवाते हैं। ए मेरी कौम के नौजवानों, ए मेरी कौम के जिम्मेदारों, अगर साहिब औलाद हो तो अपनी औलाद को ये तरबियत दिया करो कि बेटे जिंदगी में चाहे जितनी भी बड़ी कुर्बानी दे देना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना, अपने ईमान का सौदा कभी न करना। तो ये हालात है। अल्लाह आपकी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे, मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात आपके सामने पेश आ जाए तो खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान का सौदा न करना और आखिरी दम तक अपनी जबान को कुफ्र की गिलाजत से पाक रखना और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता, मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। चुनाव चल रहा है तो हमें कोई सियासी बात तो करनी नहीं है, मगर ये बेशरम टोपी लगा के पहुंच गया, गुंडों को खुश करने में अपने मौला को नाराज कर रहा है। ऐसे नारे लगा रहा है कि नेताजी खुश हो जाएं। शर्म नाम की हमें कितने देखे हैं मैंने। अल्लाह आपकी जानो माल की हिफाजत करे। ढूंढवा वालों, बस नेता उतने ही बनना कि आपका ईमान खतरे में न पड़ने पाए। प्रधानी आएगी चली जाएगी, चेयरमैन आएगी चली जाएगी, विधायक आएगी चली जाएगी, मगर ईमान जाये हो गया तो कुफ्र की जिंदगी जिल्लत की जिंदगी है। फख्र कर अपने ईमान पर, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, नाज कर अपने ईमान पर और मौला का शुक्र अदा करके किसी मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, वरना एक दर झुकने के बजाय सैकड़ों दर तुम्हें झुकना पड़ता। सिर्फ एक रब के हुजूर सजदा कर लो, मेरा रब तुम्हें सारी कायनात के आगे झुकने से बचा लेगा। अरे जोर से बोलो। और मुफ्ती हजरत की दुआएं और मुफ्ती साहब की तस्दीक चाहूंगा। मुफ्ती साहब, मैं अजीमत और मसलिहत पर बात करना जा रहा हूं, गौर से सुनिए, मसला भी जान लीजिए। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मौका आ जाए, अल्लाह ना करे कि चंद लोग मिलकर के आपसे कहें कि इस नारे को लगाओ, अगर नहीं बोलोगे तो जान से मार दिए जाओगे, तुम्हारा मर्डर हो जाएगा, तुम्हारी हत्या हो जाएगी। गौर से सुनिएगा। तो इस्लाम इजाजत देता है कि ऐसे नाजुक वक्त में दिल से बुरा जान करके जबान से कलिमाते कुफ्र कह सकते हैं ताकि जान बच जाए। फिर सुन लीजिएगा, दिल से बुरा जान करके जबान से कलिमाते कुफ्र कह सकते हैं ताकि जान बच जाए, मगर ऐसे नाजुक वक्त में भी आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, ये कमाल ईमान की निशानी है। अगर मर जाओगे तो शहादत का मर्तबा पाओगे। इसी वजह से जमीले कादरी कहते हैं कि मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तबर्रुकात आलिया, मुए मुबारक शरीफ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सब लोग पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मौका आ जाए कि आपसे लोग जबरदस्ती नारे लगवाएं, कुफरी काम करवाएं, वरना आप जान से मार दिए जाएंगे, तो इस्लाम इजाजत देता है कि दिल से बुरा जान करके उस काम को कर सकते हो ताकि जान बच जाए, इसकी इजाजत है। मगर आखिरी दम तक
कुफ्र की खिलाफत से पाक रहना और ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, ये कमाल ईमान की निशानी है। मर जाएगा तो शहादत का मर्तबा पाएगा। इसी वजह से जमीले कादरी कहते हैं कि मैं वो सुन्नी हूँ जमीले। सब मिलके बोलो, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले। कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। इसलिए दोस्त, बहुत वक्त नहीं है, मगर मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह 11 अप्रैल को ईद उल फित्र के दिन मैंने हुजूर कासिउल क़ुज़ात फिल हिंद जानशीने सरकार का शरीया कायदे मिल्लत इस्लामिया पीरे तरीक़त मखदूम गिरामी हुजूर अशाह अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद असजद रज़ा क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया के हुक्म पर मैंने बरेली शरीफ की ईदगाह में अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे तकरीर की और मैंने हजारों के मजमे में एक बात कही थी जो आज आपके दरमियान बोल रहा हूं। हे मुसलमानों, आज के जमाने में जान बचाने से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र कीजिए। जरा जोरदार खड़े होकर नारा लगाओ। जवाब दे भाई, जवाब दे। या रसूल, या रसूल, आला हजरत, आला हजरत। आज के जमाने में जान बचाने से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र कीजिए। तवज्जो चाहूंगा अपने उलमा से। एक सहाबी है, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, कोई किस्सा कहानी की किताब नहीं। एक सहाबी है, नाम है उनका हजरत ज़ुल्खुवैसरा यमानी। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मतस्साआ, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबी ये बता कि क़यामत के लिए तेरी तैयारी क्या है? क़यामत के लिए तूने तैयारी क्या कर रखी है? तो हजरत ज़ुल्खुवैसरा सहाबी रसूल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, क़यामत के लिए मेरी कोई तैयारी नहीं है, मगर बस इतनी तैयारी है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। तो मेरे नबी ने फरमाया, अंता मआ मन अहबब्ता, मेरे सहाबी तू जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। ए नबी से मोहब्बत करने वालों, अगर ये मोहब्बतें सच्ची हैं और फिर यकीन सच्ची है तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन नबी के झंडे के नीचे होंगे। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, बस जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। जिंदाबाद, 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 माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आका से मोहब्बत करोगे सल्लल्लाहु तआला अलैहि और कितनी मोहब्बत, कितनी मोहब्बत। आओ हजरत उमर से सीखें। एक दिन मेरे नबी ने फरमाया, उमर परेशान तो नहीं है? एक दिन हजरत उमर से मेरे नबी ने फरमाया, उमर मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? और से सुनिएगा। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे सबसे पहले अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। यह हजरत उमर का जवाब था। तो आप बड़े ताज्जुब में होंगे, भाई हजरत उमर ने कोई गलत जवाब नहीं दिया था, वो फितरी जवाब था, वो फितरी जवाब था। आदमी अपनी जान से बहुत मोहब्बत करता है? बाज लोग कहते हैं मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, बोलते हैं ना, और 500 रुपए मांगो तो जमीन और आसमान देखने लगते हैं। और ये बहन मेरी बहकने में मत आना किसी के। अगर कोई लोंडा लफांडी तुझसे कहे तेरे लिए जान हाजिर है, निकाल कर चप्पल 2-4 मार देना, जान उसकी ठीक हो जाएगी। अनकंट्रोल है उसकी जान, धोखा है, ये फ्रॉड है, जुमलेबाजी है। आज के दौर में जुमलेबाजी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? ये जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। हजरात, मेरी बहन किसी के बहकाने में मत आना।
और ए मेरे नबी के सच्चे गुलामों, तुम नबी से मोहब्बत करते हो तो नबी की हर अदा और हर कौल और हर फेल से मोहब्बत कर, सच्चे मुसलमान बन जाओ। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे सबसे पहले अपनी जान अच्छी लगती है, उसके बाद आप अच्छे लगते हैं। तो मेरे नबी ने उसी मौके पर फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। ए लोगों, तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने बाप से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा जब तक नबी को ना चाहोगे, तुम में से कोई मोमिन हो ही नहीं सकता। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं, आप लगते हैं। तो मेरे नबी फरमाते हैं, अल आना या उमर, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, हम अपने बाप से ज्यादा नबी से मोहब्बत करते हैं, माँ से ज्यादा नबी से मोहब्बत करते हैं, औलाद से ज्यादा नबी से मोहब्बत करते हैं, दोस्तों से ज्यादा नबी से मोहब्बत करते हैं, ढूंढवा से ज्यादा नबी से मोहब्बत करते हैं, कन्नौज से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। दिल की तख्ती पे लिख लो, हिंदुस्तान से ज्यादा नबी से मोहब्बत करते हैं, अमेरिका से ज्यादा नबी से मोहब्बत करते हैं। यही वजह है कि हम अपने बाप का नाम लेते हैं तो नहीं चूमते, लेकिन जब हुजूर का नाम लेते हैं तो चूमते भी हैं और मोहब्बत। वाह वाह वाह, नारे